हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि भाई भविष्य में पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। तो कुछ तथ्य जो मैं आपके सामने रखूंगा उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और हमें कमेंट में बताइएगा। तो जब से यूएस ईरान वार स्टार्ट हुआ है उसी समय से लेकर सभी बाज़ारों में खलीबली मची हुई है। तो उनमें से एक इम्पोर्टेंट मार्केट है जिसे हम क्रूड ऑयल मार्केट कहते हैं। वार स्टार्ट होने से पहले इसके मार्केट में भाव $67 पर बैरल के हिसाब से मिल रहा था, जो कि हमें मार्च में $120 पर बैरल से भी ऊपर देखने को मिला है। और वर्तमान में भी यह है $100 पर बैरल से ऊपर के भाव हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि इसके भाव बढ़ रहे हैं? तो भारत में पेट्रोल डीजल के भाव क्यों नहीं बढ़े? तो इसके मैं दो तथ्य मैं मानता हूँ। एक है एक्साइज ड्यूटी, दूसरा इलेक्शन। तो पहला एक्साइज ड्यूटी यानी सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाने वाला वो कर होता है, उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जो देश के अंदर प्रोड्यूस की जाती हैं, जिसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ता है। इसका एग्जाम्पल है पेट्रोलियम हो गया, तंबाकू हो गया। तो एक्साइज ड्यूटी के रूप में राज्य सरकारों द्वारा भी कर लगाया जाता है, जिसे हम वैट कहते हैं यानी वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं। तो जो एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार द्वारा लगाई जाती है वो पेट्रोल पर ₹22 है, जबकि डीजल पर ₹18 है, जिसे मार्च में सरकार द्वारा दोनों पर ₹10 घटा दिया गया था। तो सरकार का कहना था कि इससे पेट्रोल और डीजल के भाव स्थिर रहेंगे। तो किन देशों में कितने भाव बढ़े हैं तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में 45% बढ़े हैं, उसके बाद यूएस में 40% बढ़े हैं, और फ्रांस में 90% बढ़े हैं, और भारत में 0% बढ़े हैं। तो इसका भी मुख्य कारण है कि भारत में क्यों नहीं बढ़े, तो वो मैं आपके तथ्य सामने रखता हूँ। कि पहला है कि 2016 से 19 तक सरकार ने कहा था कि 15 दिन से पहले पेट्रोल डीजल के भाव में हाइक नहीं होगा, यानी बदलाव नहीं होगा। लेकिन 2019 के बाद हर रोज इनमें बदलाव देखने को मिल रहा है। 19 में जब लोकसभा और 3 राज्यों में इलेक्शन थे, उससे 4 महीने पहले सरकार के द्वारा पेट्रोल डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन इलेक्शन जाने के बाद तुरंत इनमें बदलाव जारी हो गया था। दूसरा है, जब 2020 में बिहार में इलेक्शन थे उसमें भी वैसा ही हुआ। इलेक्शन जाने के बाद हाइक देखने को मिला, और 2022 में 5 राज्यों में इलेक्शन था, उनसे 3 महीने पहले भाव स्थिर रखे गए, लेकिन इलेक्शन जाने के तुरंत बाद उनमें बदलाव देखने को मिला था। तो ये है कुछ तथ्य जिनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, हमें कमेंट में बताइएगा। तो अगर पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते हैं तो मार्केट में क्या असर पड़ेगा? तो सीधा सीधा ट्रांसपोर्टेशन पर असर पड़ेगा, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन ट्रकों द्वारा किया जाता है। सीधा सीधा असर उपभोक्ताओं पर इसका पड़ेगा। तो इसका एक असर हमें देखने को मिलेगा, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ लोगों का ज़्यादा रुझान होगा, जिससे हमें इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में बूस्ट देखने को मिल सकता है, और महंगाई भी इससे बढ़ सकती है। तो ये थे मुख्य फैक्टर जो मैंने आपके सामने रखे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए और हमें कमेंट में बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।